हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इस वीडियो में जो है हम पूरे चैप्टर के ओवरऑल एमसीक्यूज़ देखेंगे, और अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। यानी कि 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार चेंज किया था। ऑप्शंस हैं हमारे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 1 टाइम। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड, जो कि है 4 टाइम्स। उन्होंने अपने वहाँ बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बेल्जियम में शांति को बरकरार रखने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1970 से 1993 के बीच में 4 बार बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यानी कि हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा हमारे हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस हैं हमारे, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है उसमें हमारी जो पावर होती है वो अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड हो जाती है, शेयर हो जाती है। और वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? वो ऑर्गन्स हैं हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर डिफरेंट लेवल्स की बात करें तो जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल है, तो उसका रीज़न बताना है हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। टू इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल एंड टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वोटर्स। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, इसके प्रिवेंशन के लिए जो है हमारा पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी टेंशन जो है वहाँ पर किसी भी जगह पर ना हो। विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन में से मेजर हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा किसका था? यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन में कौन से लोग थे? सिन्हालास थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थे एंड मुस्लिम्स थे। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है सिन्हालास। वहाँ पर हमारे सिन्हालास की परसेंटेज ओवरऑल पॉपुलेशन में ज़्यादा थी इन कंपेरिजन ऑफ अदर वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू लिखा है यहाँ पर। चलिए ऑप्शंस देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन कहता है हमारा, इन बेल्जियम लीडर्स रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय शेयरिंग पावर। यानी कि बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्हें जो है अपनी कंट्री को बरकरार रखने के लिए उनको सिर्फ एक ही आइडिया सूझा, और वह था शेयरिंग पावर। देन सेकेंड ऑप्शन है हमारा, इन श्रीलंका दी मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स डोमिनेशन ओवर अदर्स। कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, यानी कि जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, वो अब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव जो थे बिहेव कर रहे थे, मतलब जो ऑप्रेस करना चाह रहे थे, वो एक तरह से अपना जो है डोमिनेशन जताना चाह रहे थे बाकी की जो मतलब दूसरी कम्युनिटी थी वहाँ पर, उनके ऊपर। Then in Sri Lanka, the demand for more autonomy to provinces populated by Tamils has been granted। यानी कि जो तमिल बोलने वाले लोगों ने श्रीलंका की गवर्नमेंट से डिमांड की थी, जिससे कि उन्हें अपनी ऑटोनॉमी मिले, उनकी खुद की पॉलिटिकल अथॉरिटी मिले, वो उनको मिल गई थी, ऐसा इस ऑप्शन ने बोला है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज, डिवीजन ऑफ बेल्जियम अलंग लिंग्विस्टिक लाइन्स वॉज अवर्टेड ड्यू टू पावर शेयरिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है श्रीलंका में उन्होंने, जो हमारे तमिल बोलने वाले लोग थे, उन्होंने डिमांड की थी, लेकिन उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई थी, और यहाँ पर बोला पूरी हो गई थी, हैज़ बीन ग्रांटेड। ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर, यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि जो हमारी वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। ये इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बता चुकी हूँ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन 6 का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। देन आता है हमारा क्वेश्चन 7, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ इज़ नॉट रिलेटेड टू श्रीलंका, यानी नीचे दी गई जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनमें से हमें बताना है कि श्रीलंका से कौन रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस हैं हमारे सिन्हालाज, इंडियन तमिल्स, डच एंड श्रीलंकन तमिल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 जो कि है डच, क्योंकि सिन्हालास वो भी हमारे श्रीलंका से रिलेटेड हैं, इंडियन तमिल्स भी हमारे श्रीलंका में रहते थे और श्रीलंकन तमिल्स भी श्रीलंका में ही रहते थे। लेकिन जो डच वाले थे वो हमारे बेल्जियम में रहते थे, ना कि श्रीलंका में। इन विच ईयर डिड श्रीलंका अचीव इट्स इंडिपेंडेंस, श्रीलंका ने अपने इंडिपेंडेंस किस साल में अचीव की या कौन से साल में श्रीलंका आज़ाद हुआ। ऑप्शंस हैं हमारे 1945, 1946, 1947 एंड 1948। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है 1948। हमारे इंडिपेंडेंस के जस्ट 1 साल बाद श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इन श्रीलंका लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय शेयरिंग पावर। In Belgium, the majority community wants to force domination over others. In Sri Lanka, the demand for more autonomy to the provinces populated by Tamils has been granted. And division of Belgium along linguistic lines was averted due to power sharing. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है डिवीजन ऑफ बेल्जियम अलॉन्ग लिंग्विस्टिक लाइन्स वॉज अवर्टेड ड्यू टू पावर शेयरिंग, यानी कि बेल्जियम में पावर को शेयर करने के लिए लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी जो थी हमारी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो कि थी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो बाकी के तीनों ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है कि श्रीलंका में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लीडर्स थे, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पावर शेयर करनी चाहिए, सो उन्होंने अपनी कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए पावर शेयर की। ये श्रीलंका की बात हो रही है। सो श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था बेल्जियम में। देन सेकंड हमें कह रहे हैं कि बेल्जियम में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो अपना डोमिनेशन दूसरों पर जताना चाहती थी। सो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा श्रीलंका में हुआ था। देन थर्ड ऑप्शन इज इन श्रीलंका द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स हैज़ बीन ग्रांटेड, यानी कि श्रीलंका में जितने भी तमिल्स थे, जो भी उनकी डिमांड थी वो उनको दे दी गई थी। सो ये भी ट्रू नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिला था। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज़ नॉट स्पोकन इन बेल्जियम, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी लैंग्वेज बेल्जियम में नहीं बोली जाती थी। फ्रेंच, डच, स्पेनिश एंड जर्मन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 जो कि है स्पेनिश। मेजॉरिटेरियनिज्म इज़ फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, नीचे दी गई ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने मेजॉरिटेरियनिज्म की जो फीचर था इसको फॉलो किया था। ऑप्शंस हमारे बेल्जियम, श्रीलंका, इंग्लैंड एंड रशिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 जो है श्रीलंका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, FICCI एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज़, कि डेमोक्रेसीज़ जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है या फिर अच्छी क्यों है। सो ऑप्शंस हैं हमारे इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग अमंगस्ट ऑल, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग,
नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा पावर शेयरिंग का एक फॉर्म नहीं है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग बिटवीन अ मोनार्क एंड हिज मिनिस्टर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है पावर शेयरिंग बिटवीन अ मोनार्क एंड हिज मिनिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस हैं हमारे डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम डोमिनेट पॉलिटिक्स, द सिन्हालीज डोमिनेट पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ बेल्जियम कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, द तमिल्स ऑफ श्रीलंका हैव इक्वल राइट्स। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि द सिन्हालीज डोमिनेट पॉलिटिक्स इन श्रीलंका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर कैन बी शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज अमंग डैश, यानी कि पावर जो हम किस किस फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग आर डैश, यानी कि प्रूडेंशियल रीज़न जो होता है, मैंने चैप्टर में बताया आपको कि प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है पावर शेयरिंग के। सो अब हमें बताना है कि पावर शेयरिंग में प्रूडेंशियल रीज़न से क्या मेंटेन होता है या फिर क्या होता है उससे। सो ऑप्शन हमारे दी स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, टू रिड्यूस दी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव। A government in which different social groups are given the power to handle the affairs related to their communities, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स को जो है ये पावर दे रखी हो कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों का जो है भला कर सके, या फिर पावर शेयर की गई है सोशल ग्रुप्स में, यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर किया है जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों का भला कर सके। ऑप्शंस हैं हमारे कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मोनार्की। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है कम्युनिटी गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किसे चुना गया था, आप मुझे कमेंट में बता देना। सो कौन सी कंट्री में थी वो जगह जिसे जिसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया था। ऑप्शंस हमारे यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है बेल्जियम। बेल्जियम में किस जगह को जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया था ये आप मुझे कमेंट में बताना। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में डच बोलने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी थी। ऑप्शंस हैं हमारे 59%, 10%, 1% एंड 30%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है 59%। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम, बेल्जियम में जर्मन स्पीकिंग लोगों की परसेंटेज क्या थी। ऑप्शंस हमारे 30%, 59%, 10% एंड 1%। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है 1%। नाउ इन कोलिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज डैश, कोलिशन गवर्नमेंट में जो हमारी पावर शेयरिंग है वो किस फॉर्म में होती है। अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, among government at different levels, by different social groups, by 2 or more political parties। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है by 2 or more political parties। बेल्जियम गवर्नमेंट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डैश, बेल्जियम गवर्नमेंट जो है किसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मोनार्की के लिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए, यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए एंड फेडरल गवर्नमेंट के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2 जो कि है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट की वजह से उसको बहुत अच्छा उदाहरण माना गया है, जब भी किसी की बात होती है तो बेल्जियम का उदाहरण दिया जाता है। विच 2 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन बेल्जियम, बेल्जियम में कौन सी 2 लैंग्वेजेस जो है बोली जाती थी। ऑप्शंस हमारे फ्रेंच एंड इंग्लिश, डच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच एंड डच एंड सिन्हाला। अब इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे कहाँ पर, कमेंट में। आप मुझे बताएंगे कमेंट में। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है। द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम, द सिटीजन ऑफ द होल कंट्री, बाय द लीडर्स ऑफ बेल्जियम और नन ऑफ द अबव।
सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि द सिटीजन ऑफ द होल कंट्री, यानी कि कंट्री में जितने लोग प्रेजेंट होंगे सो अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट तो वही इलेक्ट करेंगे ना। बुद्धिज़्म इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ, यानी कि बुद्धिज़्म कहाँ का ऑफिशियल रिलीजन था? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड इंग्लैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है श्रीलंका। वर्टिकल पावर शेयरिंग हेल्प्स इन, वर्टिकल पावर शेयरिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्रिएटिंग डिफरेंसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, ये सब मैं आपको फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप जो है जाकर सर्च कर सकते हैं। आप दोनों चैप्टर समझकर फिर ये MCQ सीरीज़ की वीडियो देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलीजन विच इज़ प्रैक्टिस्ड बाय 7% ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज़, यानी कि श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन में से 7% लोग जो थे वो एक रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। वो 7% लोग कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे थे? हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, जो कि है क्रिश्चियनिटी। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि ऐसी तरह की गवर्नमेंट बतानी है जिसमें जो पावर है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में शेयर की जाती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है कम्युनिटी गवर्नमेंट। व्हाट इज़ कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4, जो कि है पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा प्रेशर पावर जो है प्रेशर ग्रुप्स में डिवाइड हो रही है, शेयर हो रही है, इसका एग्जाम्पल जो है शो करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, FICCI, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, जो कि है FICCI, जिसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपके 3 होमवर्क हो चुके हैं, एक 6 क्वेश्चन था, एक और मैंने बीच में दिया था, और अब ये FICCI की फुल फॉर्म, और तीनों ये होमवर्क आपको कमेंट में मेरे को सेंड करने हैं। अब आती है हमारी बात असर्शन और रीज़न की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। असर्शन रीज़न सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। सिर्फ आपको एक बार असर्शन जो एक सिंगल स्टेटमेंट देखने, आपको सोचना है कि और कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। असर्शन देखना है आपको, फिर देखना है वो सही है या नहीं, देन आपको रीज़न पढ़ना है, फिर देखना है वो सही है या नहीं। अगर दोनों सही है तो देखना है उनको को रिलेट करके कि वो एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, और फिर आपको ऑप्शन पे टिक कर देना है जो भी आपको सही लगता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि जो असर्शन और रीज़न है दोनों करेक्ट है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, यानी असर्शन की। देन ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। ए करेक्ट है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। सो इन ऑप्शंस को याद कर लीजिए, और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, ऐसा हमें असर्शन में कहा गया है। एंड द रीज़न इज़ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें हमें असर्शन में क्या बोला है? असर्शन में हमें बोला है कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, अच्छी है। हाँ, ये सही है, हमारा असर्शन तो हमारा सही है। अब रीज़न को पढ़ते हैं। सिंगल स्टेटमेंट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जो है हमें कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ जो है उनको रिड्यूस करती है, ठीक है, ये भी सही है। अब इनको कोरिलेट करके देखो, इसमें बात हुई है डेमोक्रेसी की, पर इसमें तो डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं हुई है। इसमें तो सीधा सीधा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आ गया ना बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन कोरिलेट नहीं कर रही है। सो इसलिए ऑप्शन बी कि जो ए और आर है दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टायरानी ऑफ मेजॉरिटी इज़ हाईली डिज़ायरेबल। असर्शन कह रहा है कि टायरानी ऑफ मेजॉरिटी इज़ हाईली डिज़ायरेबल, एंड रीज़न इज़ इट हेल्प्स इन मेकिंग द पॉलिटिकल ऑर्डर मोर स्टेबल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी क्यों होगा?
आप असर्शन पढ़ के देखो। टायरानी ऑफ मेजॉरिटी इज़ हाईली डिज़ायरेबल। कौन चाहता है कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को ऑप्रेस करे? ऐसा नहीं चाहता कोई भी। सो ये तो हमारा वैसे ही गलत है। सो अब ये गलत है, सो ए तो हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें ए सही बोलते हैं। बी भी नहीं होगा हमारा क्योंकि उसमें भी ए सही बोलता है। सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ए सही बोलते हैं। सो बचा क्या हमारा ऑप्शन डी। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर है। In Belgium, the leaders realized that the unity of the government is possible by respecting the feelings and interests of different countries. Okay. Then reason कहता है हमारा Belgium favored Dutch speaking community. अब आप असर्शन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें हमें कह रहा है कि बेल्जियम में जो वहाँ के लीडर्स हैं उन्होंने वहाँ की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए और बाकी लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए जो है पावर शेयरिंग को अच्छा समझा। और रीज़न कहता है कि जो बेल्जियम है उसने डच स्पीकिंग कम्युनिटी का फेवर किया। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें ये सही है लेकिन ये गलत है। बेल्जियम में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई मेजॉरिटेरियनिज़म की बात वहाँ पर हुई नहीं है। मेजॉरिटेरियनिज़म वहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, श्रीलंका में हुआ था। सो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। Next question is, in a democracy everyone has voice in the shaping of public policies. और रीज़न क्या आता है? इंडिया हैज़ फेडरल सिस्टम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा? ऑप्शन बी इसलिए होगा क्योंकि हमें असर्शन में ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी में हर कोई जो है अपनी आवाज़ उठा के किसी भी पब्लिक पॉलिसी में अगर कोई चेंज लाना चाहता है तो ला सकता है, उसको शेप देना चाह सकता है तो वो दे सकता है। और रीज़न कहता है कि इंडिया जो है फेडरल सिस्टम है। हाँ, इंडिया फेडरल सिस्टम है और ये भी हमारा सही है, लेकिन इंडिया के फेडरल होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो इसीलिए इसका ऑप्शन बी है कि जो हमारे असर्शन और रीज़न है दोनों करेक्ट है, लेकिन रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पावर शेयरिंग इज़ गुड एंड रीज़न कहता है इट लीड्स टू एथिकल टेंशन। पावर शेयरिंग अच्छी है, ये सही है, लेकिन पावर शेयरिंग से बहुत सारी टेंशन्स आती है, ये स्टेटमेंट गलत है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन कहता है सिन्हाला वॉज रिकग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। यानी कि सिन्हाला को श्रीलंका की एक अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी घोषित कर दिया गया था। और रीज़न कहता है द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। क्योंकि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर कर रही थी, वहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो कर रही थी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए जो कि है जो हमारे असर्शन रीज़न है दोनों ही सही है और ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं, दोनों को रिलेटेड है। क्योंकि हमें यहाँ पर बात की गई थी सिन्हाला की कि जो सिन्हाला है वहाँ श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी रिकग्नाइज की गई थी। और ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला को सपोर्ट कर रही थी, उनका फेवर कर रही थी। सो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन कहता है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी कि बेल्जियम में कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो इलेक्ट की जाती थी एक लैंग्वेज वाले कम्युनिटी के लोगों से। और रीज़न कहता है कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें हमें असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और एक दूसरे से कोरिलेट भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें असर्शन में कहा गया था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में उसको एक लैंग्वेज वाली कम्युनिटी के लोग जो थे वो इलेक्ट करते। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने से अलग अलग लैंग्वेज वाले ग्रुप्स हैं या अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनकी पावर सॉल्व हो सकती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। असर्शन कहता है बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथिकल टेंशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन इज बोथ द कम्युनिटीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द कम्युनिटीज़। असर्शन में हमें कहा जा रहा है कि जो बेल्जियम और श्रीलंका थे दोनों की ही जो गवर्नमेंट थी उनको
अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो है टेंशन देखने को मिली। सो ये सही है, क्योंकि बेल्जियम में भी ऐसा हुआ था, श्रीलंका में भी। और रीज़न कहता है कि दोनों ही, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने भी और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भी जो है आराम से जो था वहाँ पे पावर शेयर करके और सबको इक्वल राइट्स देके, इक्वल रिप्रेजेंटेशन से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के और वहाँ पे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट का काम था वो सारा रिजॉल्व कर दिया। सो ये गलत है, क्योंकि बेल्जियम में ऐसा हुआ था लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, असर्शन कहता है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिच एंड पावरफुल एंड रीज़न है बेल्जियन गवर्नमेंट फेवर्ड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। सो असर्शन कह रहा है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी बेल्जियम में वो ज़्यादा अमीर थी, ज़्यादा पावरफुल थी। और रीज़न में हमें दिया गया है कि जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसे फ्रेंच बोलने वाले लोगों का फेवर किया। सो असर्शन हमारा सही है कि हाँ वो पावरफुल थे, वो रिच थे, लेकिन बेल्जियन गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई फेवर नहीं किया था, उन्होंने कोई भी मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो नहीं किया था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, कि हमारा असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।